इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 इतिहास रच चुका है। सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। L1 पॉइंट पर 5 साल तक आदित्य L1 रहेगा। यहां से सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। ना हमने डराना उनको, क्या करना और क्या करना है हम इधर। इस्लामोफोबिया पे लोग बात कर मेरी बात सुने, 9/11 हुआ था, ठीक है, हुआ उसके बाद अफगानिस्तान तबाह कर दिया उन्होंने, सीरिया तबाह कर दिया, ठीक है, शाम तबाह कर दिया उन्होंने, बर्मा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है वो नहीं आप देख रहे हैं, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, हाँ पैलेस्टाइन में अभी क्या हो रहा है, ठीक है, इस्राइल बहुत मजाक कर रहे हैं। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। देखिए आप चीमा साहब, मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ हैं। 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने इंडिया? क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है, जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है, वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इसरो नए साल पर इतिहास रच दिया। भारत का आदित्य सैटेलाइट L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट पर दिया गया है। अब भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटर की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई आदित्य की यात्रा खत्म हो चुकी है। 400 करोड़ रुपए का ये मिशन अब भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगा। आदित्य की यात्रा 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। 5 महीने के बाद 6 जनवरी 2024 की शाम ये सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुंच गए। इस पॉइंट के चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ऑर्बिट में तैनात हो चुका है। हेलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्ट को थोड़ी देर के लिए ऑन किया गया। इसमें कुल मिलाकर 12 थ्रेशोल्ड हैं। आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को यह जानना जरूरी था कि उसका स्क्रोक्राफ्ट कहाँ है और कहाँ गया। उसे इस तरह ट्रैक करने में प्रोसेस को ऑर्बिट डिटरमिनेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस जो मिशन है, इसके सफलतापूर्वक जो मार्क है वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि एक इसरो का बहुत बड़ा जो है वो कामयाबी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान एक तरफ तो भारत को जो है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर खुशी जाहिर कर रहा है, दूसरी अपने हालातों पर रो रहा है कि भारत तो चलो पहुँच गया, हम उनको जो है वो बधाई देते हैं, लेकिन हम कहाँ पे हैं ये हमें सोचना होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। देखिए आप चीमा साहब, मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ हैं। 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने इंडिया? बांग्लादेश की हालत देख लें। आज BBC ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है कि उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ये गुर्बत से निकल के थोड़ा ऊपर आया, लेकिन फिर गुर्बत में वापस चला गया। दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, आमरीयत की तरफ मूव कर रहा है। वहां पे अपोजिशन पार्टी जो है उसने बायकॉट किया हुआ था। उसके बाद इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी? उसके बाद उन्होंने आज BBC ने उनकी गुर्बत के इन्फ्लेशन के चार्ट दिखाए। उन्होंने कहा इस वक्त कोई बंगाली अगर मछली खरीद लेता है तो मसाले नहीं खरीद सकता, मसाले खरीद लेता तो चावल नहीं खरीद सकता। इन्फ्लेशन क्या लगती है? करप्शन में उसका उन्होंने नंबर बता दिया। 12वां नंबर है करप्शन में पीक है इस वक्त बांग्लादेश का। हर दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर दूसरा इस्लामिक कंट्री इज बिजी इन करप्शन। अफसोस के साथ, दुख के साथ, बल्कि बहसीते एक मुसलमान, बहसीते एक पाकिस्तानी, मुझे दुख है कि 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया पे और जलीलो ख्वार हो रहे हर जगह पे। अपने मुल्क में बैठे हैं तो आपके ऊपर अजाब बन गए हैं आपके हुक्मरान, जहां भी बैठे हैं आप।
कहीं भी बैठे हो किसी इस्लामिक वर्ल्ड में, आपके ऊपर आपके हुक्मरान अज़ाब इलाही। Solar observation mission जो है will undertake a comprehensive study of the sun. उसकी layers के मुतालिक रिसर्च होगी। बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये ख़ास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन पर प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है, पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट एन अदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 reaches its destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी ये भी बिल्कुल 16 आने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे, बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर, हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफ़ी प्लान्स हैं, उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है इंडिया सोलर मिशन रीचेस सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 month जर्नी। फिर ये लिखते हैं कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया पर कि ये अब फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया टू डिस्क। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया उसका ये कहना है कि भारत जो है वो हर क्षेत्र में नंबर 1 काम कर रहा है। दोस्तों आपको पता है चंद्रमा पे पहुंचने वाला भारत जो है वो मतलब चंद्रमा पहुंचने वाला तो चौथा देश बना, लेकिन जिस थ्रू पे वो उतरा वहाँ पे वो पहला देश बना। और दूसरी तरफ अब L1 जो है उसने भी इतिहास रच दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसको देखकर पाकिस्तानी जो है वो एक तरफ तो भारत को बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी जो नाकामी है उस पर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अगर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका जो स्पार्को है अगर उसकी बात करें तो आज तक कभी नहीं सुना होगा कि उसने एक भी सैटेलाइट जो है वो अपने आप लॉन्च किया है। हालांकि 1-2 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च भी किया है, वो भी चाइना की मदद से। तो दोस्तों ये दिखाता है कि भारत जो है वो कहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तान कहाँ है। दोस्तों पाकिस्तानियों के पास तो खाने के पैसे नहीं है तो वो क्या जो है वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन भारत जिस तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, हर क्षेत्र में भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें जो है वो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें जो अपना स्पेस रिसर्च है उसमें भी जो है वो हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर दुनिया को लीड करना है तो हर क्षेत्र में हम लोगों को लीड करना पड़ेगा और दुनिया चाहती भी है कि अब जो है वो भारत से हम मदद लें। दोस्तों अगर इस बार को इसरो की बात की तो इसरो जो है वो कामयाबी की ऊंचाइयां जो है वो लगातार छू रहा है। और दोस्तों जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, काम किया है, उसका जो धन्यवाद है वो हमको जो है वो वैज्ञानिकों को भी देना चाहिए और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को भी देना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो इतना फंड जो है वो धीरे धीरे इसरो का बढ़ा रही है
जिससे कि धीरे धीरे करके जो इसरो है वो नई नई कामयाबियों को छू रहा है। तो दोस्तों इस पर आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्लेस इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।